आइए भैया आइए आइए प्रीपोजिशन प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा। फ्रेजल वर्ब का जो हम वीडियो बनाए हैं वो फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। ब्रेक का लुक, पुट, टर्न, कॉल, ये सब जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब याद कर जाइएगा, ठीक है। आइए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड डैश कॉफ़ी। देखिए एडिक्टेड का मतलब क्या हुआ, हैबिट हुआ। एडिक्टेड का मतलब क्या हुआ, हैबिट, और हैबिट के साथ लगता है ऑफ। हैबिट के साथ लगता है ऑफ, लेकिन यहाँ है एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है लत, लत होना। ये एक निगेटिव सेंस में हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब हो गया लत लगना। जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है। तो ही मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी होगा। हैबिट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन यहाँ एडिक्टेड के साथ टू लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दें, ही हैज the habit of biting his nails, ठीक है। ही हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल, ऐसे इसका आदत है ऐसे नो काटने के लिए, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी। एडिक्टेड टू होगा, ठीक है। हैबिट के साथ आप ऑफ लगाइएगा। ये भी हैबिट है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में है, लत होना, लत होना या लत लगना। सेकंड है, आर यू फेमिलियर डैश द ऑथर ऑफ द नोवेल। फेमिलियर का केस याद रखिएगा। फेमिलियर केस याद रखिएगा। अगर फेमिलियर हम किसी पर्सन से, फेमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। तो अगर हम किसी इंसान से परिचित है, उस केस में आपको लगाना है टू। अगर हम किसी सिचुएशन से परिचित है, सिचुएशन का मतलब किसी जगह से परिचित है, किसी लोकेशन से, किसी प्लेस से, उस केस में आपको लगाना है विथ। जैसे यहाँ है, आर यू फेमिलियर द ऑथर ऑफ द नोवेल। द ऑथर ऑफ द नोवेल क्या हो गया, पर्सन हो गया, तो यहाँ पर लगेगा टू। आर यू फेमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नोवेल। थर्ड है, एज आई एम ऑन न्यू इन दिस सिटी आई एम लेस फेमिलियर द रोड हियर। ये क्या हो गया, कोई जगह हो गया, कोई रोड हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई लोकेशन हो गया, उससे अगर आप परिचित हो तो वहां पर लगेगा विथ, ठीक है। फेमिलियर पर्सन के साथ तो विथ, फेमिलियर किसी सिचुएशन लिख दिए, किसी सिचुएशन के साथ अगर आप परिचित हो, किसी रोड, किसी लोकेशन, किसी प्लेस, तो वहां पर लगेगा विथ। जैसे एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई एम लेस फेमिलियर विद द रोड्स हियर। फोर्थ है, द न्यू मेजर इज डेडिकेटेड। ये तो बताया हुआ है, डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्कूल। हम आपको बताए हैं कि फेथ हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो या डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड का मतलब समर्पित होना। इन सब के साथ लगता है टू। इन सब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। इरेज करें, छोड़ देते हैं। फिफ्थ, ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज कंटेंट व्हाट ही हैज। अब ये वर्ड देकर आप घबराइए मत। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट होना, ठीक है। ही इज दैट sort of person who is always content what he has। तो content और satisfied इन दोनों वर्ड के साथ आपको with लगाना है, ठीक है। he is that sort of person who is always content with what he has। समझ में आया, इसको इरेज करें। कंटेंट यही है ना वर्ड, हाँ। कंटेंट और सेटिस्फाइड इन दोनों का मतलब होता है संतुष्ट होना, और इसके साथ आपका प्रीपोजिशन यूज्ड होता है विथ, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज इनोसेंस, ठीक है। इसमें भी हो गया, कंटेंट भी आपको समझ में आ गया। 7 है, दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड, मतलब सुविधा युक्त होना। लिख दे सुविधा युक्त होना, फर्निश्ड विथ लगेगा, ठीक है। इसमें हम सिर्फ आपको यही बताया कि हैबिट के साथ ऑफ लगाइएगा। एग्जाम्पल भी दिए थे, ही हैज़ द हैबिट ऑफ बीटिंग हिज नेल्स। फिर हम बताए कि एडिक्टेड हो, तो एडिक्टेड को हम लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं, लत लगना, लत होना। ही इज एडिक्टेड टू द ड्रग्स, ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, ठीक है। हैबिट के साथ ऑफ लगेगा, एडिक्टेड के साथ टू लगाना है,
भूलिएगा मत। फिर हम आपको बताएं कि फेमिलियर हो, तो फेमिलियर अगर हम किसी, फेमिलियर का हिंदी मीनिंग होता है परिचित होना। अगर हम किसी व्यक्ति से परिचित हैं वहाँ पर हम टू यूज करेंगे। अगर हम किसी सिचुएशन को लेकर किसी रोड की, मान लीजिए कि उस रोड से मैं परिचित हूँ, उस जगह से मैं परिचित हूँ, वहाँ पर आपको यूज करना है विथ। फिर हम आपको बताएं कि डेडिकेटेड हो, फेथ हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, इन सब के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है हमारा टू। इन सब का मीनिंग सेम होता है। डेडिकेटेड का मतलब सिर्फ होता है समर्पित होना, इसको मैं यहीं पर लिख दिया हूँ, इसका मतलब होता है टू। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन ऑलवेज। कंटेंट और सेटिस्फाइड दोनों का मतलब होता है संतुष्ट होना, और इसके साथ आता है विथ, और लास्ट में था फर्निश्ड, इसके साथ भी आता है हमारा विथ। ठीक है, विथ। इरेज करें और प्रीपोजिशन दे आपको। आइए आइए देखिए, नेक्स्ट देखिए, ही डील्स डैश एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे। वेरी पोलाइट वे। देखिए, अगर हम डील बिजनेस को कर रहे हैं, अगर हम डील बिजनेस को कर रहे हैं, और अगर हम डील बिहेवियर को कर रहे हैं, मतलब अगर देखो यहाँ पर क्या है, ही डील्स डैश एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे। वेरी पोलाइट वे मतलब बहुत विनम्र तरीके से उसने इसको डील कर लिया। यानी अगर हम डील बिहेवियर को कर रहे हैं, अगर हम डील बिजनेस को कर रहे हैं, तो बिजनेस को डील कर रहे हैं, इस केस में आएगा इन। बिहेवियर को डील कर रहे हैं, इस केस में आएगा विथ। जैसे यहाँ है, ही डील्स एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे, तो ये बिजनेस को है क्या, ये बिजनेस को डील कर रहा है क्या, नहीं, ये बिहेवियर को शो कर रहा है यहाँ पर, और बिहेवियर को डील कर रहा है मतलब विथ आएगा। तो ही डील्स विथ एवरीवन, ही डील्स विथ एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे। सेकेंड है, हिज फादर डील्स डैश फूड ग्रेन्स। तो ये फूड ग्रेन्स क्या है, बिहेवियर को दिखा रहा है, नहीं, ये बिजनेस को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। समझ में आया? हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स। थर्ड है, द आर्मी इज लुकिंग दिस केस। तो लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। तो लुकिंग इनटू, लुक का फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, तलाशना। लुक एट का मतलब होता है घुरा कर देखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, देखभाल करना। लुक अप, लुक डाउन अपन, लुक डाउन अपन का मतलब क्या होता है, हेट करना, नफरत करना। ठीक है, शी हैज टेकन टू ड्रग्स। टेकन टू का मतलब क्या होता है, एडिक्टेड टू। टेकन टू का मतलब क्या होगा, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड, एडिक्टेड टू। टेकन टू का मतलब क्या हुआ, ये फ्रेजल वर्ब है, टेकन टू, इसका मतलब होता है एडिक्टेड टू। वन शुड नॉट लुक, देखिए यहां पर आ गया, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या हो गया, हेट, नफरत। टू द पोयर, टू द पुअर। 6 है, वी शुड बी लॉयल डैश आवर कंट्री। फिर अगेन यहाँ पर लॉयल आ गया। बताए हैं, फेथ हो, लिखिए कॉपी पर लिखिए, बार बार लिखिए, फेथ हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, या डेडिकेटेड हो। इन तीन का वर्ड सेम होता है। डेडिकेटेड का मतलब समर्पित होना होता है। समर्पित आप कब होंगे, जब आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे। तो ये क्या होगा, इन सब के साथ क्या लगता है हमारा, टू। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। 7 है, आई एम एग्री विथ यू। ये बहुत बार हम बता दिए हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब क्या होता है बताइए। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। अगर हम किसी व्यक्ति से सहमत है, अगर हम किसी पर्सन से सहमत है, वहां पर हम लगाएंगे विथ। अगर हम किसी मैटर, किसी प्रपोजल, किसी बात को लेकर, उसको हम मैटर यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, या प्रपोजल बोल दीजिए। अगर हम किसी मैटर, किसी प्रपोजल को लेकर एग्री है, वहां पर आएगा टू। ठीक है, एग्री विथ कब आएगा, जब हम पर्सन से सहमत है। एग्री टू कब आएगा, जब हम किसी प्रपोजल, किसी मैटर को लेकर सहमत है। ठीक है, आई होप कि ये मजा आया होगा आपको। अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइट अ प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग हम आपको लिखकर दिखाएंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।